थोड़ा बहुत होटल के कमरों पर काम कर लिया है मैंने। बीनू से उस होटल के हॉल के बारे में कुछ सवालात भी पूछे हैं। तुम्हें अच्छी लगी क्या ये खबर? इस्तांबुल की शहजादी बनना अच्छा लगा? ओनर साहब प्लीज। क्या पूछना मेरा हक नहीं है? बोलो। क्या आप फिर मुझसे हिसाब ले रहे हैं? हाँ, बस पूछ रहा हूँ। इस न्यूज के लिए तुम्हें परमिशन तो लेनी चाहिए थी। परमिशन? शायद मैंने सही सुना है। मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। शहरजाद, मैं सिर्फ तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, जल्द ही हमारी शादी होगी, तुम ओनर अक्साल की बीवी बनोगी। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आपसे शादी करके मैं शहरजाद नहीं रहूंगी तो मुझे कबूल नहीं। मैं किसी की जागीर नहीं हूँ। मेरा नाम शहरजाद है, मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरी अपनी एक पहचान है। मेरा सरनेम क्या होगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। शहरजाद। हाँ, अगरचे आप मुझे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं तो आप मेरा भी जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और मेरा जवाब ये है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम मुझे गलत समझ रही हो शहजाद। शहरजाद, एक मिनट रुको प्लीज। ओनर साहब, उसने ऐसी भी मेल आई है, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। शुक्रिया। You're welcome, sir. हेलो। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठा दिया क्या मैंने? टाइम क्या हो रहा है? 11 बजने में 5 मिनट। ओह, बहुत देर हो गई वाकई यार। ऑफिस आने का इरादा है क्या? क्या अटेंडेंस रजिस्टर रख दिया है कंपनी में कि कौन किस वक्त आया और कौन कब गया? चाहो तो आज मत आओ करीम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में एक मेल है जो बोस्निया से आई है। हमारा बोस्निया वाला प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दिया जा चुका है करीम। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने वो प्रोजेक्ट खो दिया। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, बीच वाले रेस्टोरेंट पे आ जाना ठीक आधे घंटे बाद। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पासपोर्ट के बगैर मत आना तुम। पहले हाथ हो जाओ फिर बात करते हैं। अगर खाली हाथ लौटूंगा तो मुझे बहुत अफसोस होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। हेलो, कैसे हो? मैं बुरहान बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तुम इस्तांबुल में तो हो ना? एक दिन हमें साथ खाना खाना था। ठीक है, तो फिर आज ही मिलते हैं। शहरजाद, कहीं बाहर जा रही हैं क्या? क्या आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बस 3 बजे एक मीटिंग रखी हुई है। जानती हूँ। प्लीज। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। गुड मॉर्निंग। खैरियत, कहाँ जा रही हैं? मैं बस थोड़ी सी खुली हवा में जाना चाहती हूँ। ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, जस्ट फॉर अ वॉक। हसन, तुम हो क्या? खुशी हुई मिलकर। आए साथ में खाना खाए। शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। वो लेकर आए हो ना? 1 मिनट सुनो, 2 कप चाय इधर। पैसों की बात कर लें क्या? पहले मुझे पासपोर्ट देखना है, फिर लेंगे। ये जॉब हासिल करने की वेबसाइट है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करो, फिर ईमेल के जरिए तुम्हें जवाब आ जाएगा कि आओ बात करो। तुम्हें किस तरह की जॉब चाहिए वैसे? पर मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। मोबाइल पर भी चेक कर सकती हो तुम। इंटरनेट नहीं है क्या उसमें? मेरा मोबाइल भी काफी पुराना है। ये क्या हो रहा है गनी? तो मैं अपने नाम के साथ आईडी बना लेता हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। ठीक है ठीक है। गनी, तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? अरे कोचिंग से अभी थक कर आया हूँ आपा। उठो और अपने कमरे में जाओ जल्दी। आपा भूख लग रही है, कुछ खाने को है? आयशा, गनी के लिए खाना लेकर आओ ताकि वो कमरे में जाके खा ले। आयशा तुम ट्रे में दे दो, मैं यहीं खा लूंगा। गनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहा ना कमरे में जाओ। आयशा कमरे में लाके देगी खाना। क्यों चिल्ला रही हो फस्सू, क्या हुआ है? गनी, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। आपा ऐसा क्या कर दिया मैंने? किसी की मदद ही तो कर रहा था मैं। अरे तुम्हारे पास बस यही तो काम है। वो क्या सोचेगी अम्मी? बाबा ने सही काम नहीं किया। क्यों उस लड़की को घर ले आए? जानते भी नहीं कि कौन है। तुमने सुना नहीं बाबा को? फस्सू धोखा देकर लाया है उसे यहाँ। बेचारी मजबूर थी, क्या उस रास्ते पर ही छोड़ देते? हाँ तो रहने देते। कोई ऐसे तो उठकर नहीं आ जाता, कुछ तो सोचा होगा। ऐसा मत करो बेटी, बुरी बात है, मेहमान है वो। इसे देखते ही आंखें खुली रह जाती हैं। कितनी खूबसूरत है ना? अरे कैसी खूबसूरत? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर में एक जवान लड़का है अम्मी, ये ठीक नहीं है। कल को उसके कमरे में जाएगी, कोई मुसीबत हो गई तो कौन देखेगा आखिर? गनी ऐसा लड़का नहीं है। तुम भी ना फस्सू, पता नहीं क्या क्या सोचती हो। आप काम क्या करते हैं बुरहान साहब? तिजारत। किस चीज की तिजारत? खिलौनों की। अच्छा, आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं बुरहान साहब? खामोश रहना ही अच्छा होता है। बिना वजह की बात करना ठीक नहीं होता। कब तक आएगा वो लड़का? आ जाएगा, जल्दी मत कर। या खुदा, ये लोग कहाँ से आ गए इस वक्त?
हाँ वो भी आ गया। लायो? जी हाँ भाई। ये लें, चेक कर लें, क्या वो कीमती पासपोर्ट यही है? ठीक है, यही है। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए था ना? और किस लिए आए हो? तुम्हें $15,000 मुझे अभी देने होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जाके ले आओ। 2,000 दूंगा। अरे बड़े मियाँ, सौदेबाजी नहीं चलेगी। 15,000। 2,000। तो फिर ठीक है बुरहान साहब, मुझे अब चलना चाहिए। तो फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। बुरहान, तुम क्या कर रहे हो उस धोखेबाज के साथ? अरे अरे भाई, आप खुशामदीद, आप इधर ही बैठे हुए थे क्या? पासपोर्ट इसी के पास था ना? हाँ, इसी के पास है। अच्छा, कितने पैसे मांग रहा है ये बेगैरत? 15,000 मांगे हैं, मैंने 2,000 दिए मगर कबूल नहीं की। अरे क्यों नहीं कबूल करूंगा बुरहान साहब, तो घर की बात है। ये लो 1,000। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, बुरहान साहब ने तो 2,000 बोले थे। और दफा हो यहाँ से। जी अच्छा भाई, मैं जाता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा बुरहान साहब, ले लीजिए। ओनर ने जब तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, फिर मेरे पास आया था। आपको भी बताया क्या? हाँ, उसी वक्त। लेकिन इतनी जल्दी क्यों की? क्योंकि शहरजाद, ओनर कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाता और छुपा भी नहीं सकता। उन्होंने आपसे कहा क्या? कह रहा था जब तुम्हें पहली बार देखा उसी वक्त से उससे प्यार हो गया। ओनर को पहली बार मैंने इतना जज्बाती देखा है। वाकई तुम्हें बहुत प्यार करता है। करीम साहब, आपका इस तरह से बात करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। छोड़ो भी, हम दोस्त हैं। मैं ऐसे ही सोचता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओनर को हाँ कर दी तुमने? बताओ। कहना चाह रही थी, लेकिन वो नाराज कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्या कहा उसने जो तुम्हें गुस्सा आ गया? वही मैगजीन वाला मसला। हाँ, शहरजाद मेरी एक बात को समझो, ओनर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तुम तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, कोई भी तुम्हारा दीवाना हो सकता है। दीवाना हो सकता है? हाँ, दीवाना। ओनर बचपन से ही बड़ा मुख्तलिफ इंसान था। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम उसे जान लोगी तो खुशी होगी। ये बात तो मैं समझ चुकी हूँ। वेरी गुड। खुशी हुई जान करके तुम भी जानने लगी हो। मैं हमेशा यही सोचता था कि वो कौन बेचारी होगी जो ओनर की जिंदगी में आएगी। अब तक मैंने अकेले ही जिंदगी गुजारी है करीम साहब। मुझे इस बात की आदत नहीं कि कोई मुझसे हिसाब किताब मांगे, चाहे कोई भी हो। अंदाजा है मुझे। इंटरव्यू देना मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन ये मुझे मुनासिब नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि मैं आर्किटेक्ट की शहजादी हूँ। ये तो एक मजाक ही हुआ ना। ओनर के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। शहजाद, क्या तुम भी ओनर से प्यार करती हो? बिल्कुल। क्या बहुत? जिस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो उसे कितना चाहते हैं? क्या मतलब? बहुत।
आजकल एक नए किस्म के लेदर की बहुत डिमांड है। अब तो मैंने आर्टिफिशियल लेदर भी बनाना शुरू कर दिया है। कैटलॉग में तो नहीं था। वो कैटलॉग पुरानी है, नई कैटलॉग अभी तक नहीं आई। आ जाए तो जरूर भेजिएगा मुझे। जरूर जरूर। तुम्हारी गारमेंट का क्या हुआ, कब स्टार्ट कर रहे हो? अगले महीने इंशाल्लाह। मुबारक हो। अरे बुरहान भाई, अभी आपके साथ बहुत काम करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आओ इस तरफ आओ। आओ अहमद, इधर आओ, जरा बात सुनो। चाय पीते हैं? हाँ जी जरूर। जी बुरहान साहब। हमारे लिए चाय भेजो। जी जरूर। बिला वजह ही दे दिए वो $1000। मैं वो पासपोर्ट बगैर पैसे दिए ही ले लेता। जानता हूँ सिराज, जानता हूँ। कुछ दिए बगैर ले लेता तो शायद वो तंग करते, वो फिर पीछा नहीं छोड़ते। कैसे पीछा नहीं छोड़ता? जान से नहीं मार देता उसे। बुरहान भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वाकई हम कब से साथ काम कर रहे हैं? मालूम नहीं कब से साथ काम कर रहे हैं। आपसे मेरी मुलाकात हुए कोई 14 साल हो गए। बहुत लंबा अरसा है। अजीब बात है, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। आपने जैसा कहा वैसा किया। मैंने हमेशा आपकी बात मानी। बहुत अच्छे सिराज, जैसा कहा वैसा किया। बुरहान साहब, ये फाइल्स आपने मंगवाई थी? हाँ हाँ, यहाँ रख दो। सुनो जी, सिराज का जो आखिरी बिल है उसे कैंसिल कर दो और 10% डिस्काउंट के साथ नया बिल बनाकर लेकर आओ। बुरहान साहब शुक्रिया। जाओ। शुक्रिया बेटा। बहुत भूख लग रही थी। और चाय पियोगी? हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। रहने दो। सॉरी। हेलो करीम। हाय, कैसी हो? मैं ठीक, और तुम? मैं भी। रात का कोई प्रोग्राम है तो अभी बता दो मुझे। अभी तक तो नहीं है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, फिर कॉल कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये भी है। हाँ। ओनर साहब, बोस्निया से जो मेल आई थी उसका जवाब देंगे आप? करीम साहब ऑफिस आ जाएं तो देखते हैं। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, अच्छे लोगों को याद करो तो वो सामने आ ही जाते हैं। तुम शहरजाद को इतना दुख क्यों देते हो ओनर? मैंने दुख दिया? तुम लोग क्या मेरी चुगलखोरी कर रहे हो? हाँ, चुगलखोरी कर रहे थे। बाहर जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो शायद रो पड़ती वो बेचारी। चाय पीने चले गए थे हम लोग और वहां हमने थोड़ी बहुत बातचीत भी की। तुम में गलत बात है ओनर कि तुम बगैर कुछ सोचे समझे गुस्से में आ जाते हो। क्या मतलब? बहुत खूब। कल जब जफर भाई के साथ लंच कर रहे थे और उन्होंने जब उस रिपोर्ट के बारे में कहा कि अच्छी खबर है तो उसको काफी बुरा लगा था। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। वो क्या बताती? बताने में उससे मुश्किल हो रही थी। तो तुम लोग मेरे बारे में बातें करते हो। अब क्या कहूं, तुम दोनों मेरे अपने हो। कॉफी चलेगी?
कौन लेकर आया? एक लड़का आया था, कहा कि मुझे बुरहान साहब ने भेजा है और फिर मुझे एक पैकेट दिया, उसमें मेरा पासपोर्ट था। इतनी खुशी हुई कि अल्लाह भला करे उनका। बुरहान साहब तो मुझे जानते तक नहीं थे। ये सब उन्होंने तुम्हारी खातिर किया शहरजाद।